3 दिसंबर 1971 की ठिठुरती सुबह अचानक अगरबत्ती सी धुंधुआ उठी थी। मंदिरों में प्रार्थना करते पुजारी और विश्व कल्याण की कामना करते भक्तों के स्वरों पर पाकिस्तानी सैबर जेट विमानों ने नेपाम बम गिराए थे। गिरजाघरों की बजती घंटियां करुणा भरे गीत गा रही थीं। मस्जिद और गुरुद्वारों के साथ साथ अस्पतालों और शहरी बस्तियों को भी बर्बाद कर दिया गया था। मरे, घायल, भ्रमित और चकित भारतीय नागरिक इस नरसंहार का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे राकेश और अन्य 7 पायलट इसी विषय को लेकर समुद्र मंथन सा कर रहे थे। राकेश अपने 7 साथियों से कह रहा था, अपने मिशन मशाल पर हम 8 को आज रात 11 बजे रवाना होना है। कैनबरा बम वर्षकों पर नेपाम बम, रॉकेट और हवा में मार करने वाले मिसाइलों को लेकर चलना है। अटक के तेल शोधक कारखाने को 4 बड़े टारगेटों में बांट दिया गया है। रिफाइनरी पर हमला मैं और डिसूजा करेंगे। गोदाम पर ग्रेवाल और रमन बम गिराएंगे तथा एडम ब्लॉक को धामी और धींगड़ा उड़ाएंगे। हमला एक के बाद दूसरा करेगा ताकि पहला दूसरे की सुरक्षा बनाए रखे। रात के 11 बजने में 5 मिनट शेष थे। राकेश अपने 7 साथियों सहित हवाई पट्टी पर खड़े 8 कैनबरा विमानों को देख रहा था। अपूर्व शक्ति के स्रोत मस्त हाथियों से खड़े बम वर्षक विमान उन 7 को अपनी ओर बुलाते लग रहे थे। 8 एक एक कर अपने अपने विमान पर सवार हुए थे। आसमान गुर्राने लगा था। राकेश मिशन मशाल का अगुआ था। वह अपने 7 साथियों सहित लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। 8 विमान चालक मीलों में पसरे तेल शोधक कारखाने का विहंगम दृश्य देख रहे थे। रिफाइनरी, तेल के कुएं, गोदाम और एडम ब्लॉक बिल्कुल नक्शे पर बने चित्र के अनुसार था। लेकिन एक और भी मुसीबत थी जो सुरसा के मुंह की तरह खुली खड़ी थी। पश्चिम की पहाड़ियों की ढलान पर लगी विमान भेदी तोपों के दर्शन मात्र से ही वायु वीरों के रोंगटे खड़े हो गए थे। भारी बम वर्षक कैनबरा विमान को इन तोपों के लिए निशाना बनाना बहुत ही आसान काम था। एक बार इन विमान भेदी तोपों के मुंह खुलने की देर थी कि सब करा धरा धराशायी हो जाना था। राकेश ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया था, डिसूजा, तुम विमान भेदी तोपों को नष्ट करो। धर्म और धीरज, तुम दोनों तेल शोधक को नष्ट करो। गैरी, तुम तेल के कुओं को और मैं गोदाम को अकेला बाद में उड़ाऊंगा। पहला धमाका डिसूजा ने किया था। मौन बैठी विमान भेदी तोपों को उसने एक ही उड़ान में चित कर दिया था। दूसरे ही क्षण धर्म और धीरज बाजों की तरह तेल शोधक कारखाने पर झपटे थे। धीरज ने बहुत नीचे उतरकर नेपाम बम को निशाना साध कर मारा था। तेल शोधक आग के गोले की तरह हवा में उछला था और धू धू कर जल उठा था। धर्म ने जलती आग पर घी डाला था। ग्रेवाल और रमन ने तेल के कुओं में रॉकेट मारे थे। आग की लंबी मीनारों की तरह वे तेल के कुएं हवा में तन गए थे।
धामी और धींगड़ा ने प्रशासन खंड को उड़ा दिया था। सही अवसर आया देख राकेश ने गोदाम पर नेपाम बम मारा था। राकेश के नेतृत्व में 8 वायुवीर एक टोली, एकजुट और एक बंधी मुट्ठी बन भारत की ओर उड़ रहे थे। चक्रव्यूह भेद कर जिंदा जाते 8 अभिमन्युओं का वध करने के लिए हर संभव हथियार हवा में तन गया था। चक्रव्यूह से बाहर आए इन 8 अभिमन्युओं को अब 18 महारथियों ने घेर लिया था। पाकिस्तानी सेबर विमान पूर्ण रोष के साथ इन पर बाज की तरह झपट पड़े थे। देश की सीमा निरंतर समीप आती चली जा रही थी। मौत और जीवन के गलियारों से गुजरता हर पल इन 8 के लिए अब बहुत महत्वपूर्ण था। देश की सीमा में घुसते ही उनका संकट हवा में घात लगाए बैठे स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन ने अपने सिर ले लिया था। पीछा करते इन सैबरों का मुकाबला जैसे ही नेट विमानों से हुआ तो भगदड़ मच गई। अर्जुन के आगोश में आ गए अभिमन्युओं को अभयदान जैसा मिला था। हवाई पट्टी पर खड़े 8 घायल कैनबरा विमानों को देखकर हर किसी को आश्चर्य हुआ था। टूटे रथों पर सवार 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर जीवित लौट आए थे। इतिहास भी आंखें फाड़े इन अभिमन्युओं को देखता रहा था।